शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिमाचल में फिर बढ़ रहे लंपी वायरस के मामले। लंपी वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 406 तक पहुंची है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में लंपी वायरस के 622 मामले सामने आए हैं। लंपी वायरस से हिमाचल में अब तक 11,430 मवेशियों की मौत हुई है। मंडी, किन्नौर और कुल्लू में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस। सीनियर वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम एस वशिष्ठ ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोसेस जोरों पर है। तो हिमाचल में फिर से लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लंपी वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 406 तक पहुंची है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में लंपी वायरस के 622 मामले सामने आए हैं। लंपी वायरस से हिमाचल में अब तक 11,430 मवेशियों की मौत हुई है। लास्ट ईयर जून 23, 2022 से ये प्रथम मामला सामने आया था शिमला जिला में। उसके बाद लगभग 6 महीने तक ये बीमारी हमारे 8 या से 10 जिलों में फैल चुकी थी। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने भरसक प्रयत्न किया और इसकी नोटिफिकेशन जारी करते हुए एनिमल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। एनिमल ट्रीटमेंट, एनिमल वैक्सीनेशन के लिए भरसक प्रयत्न किए गए। वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई गई भारत सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयत्नों द्वारा। लेकिन अब ऐसा देखने में आया कि जब जनवरी फरवरी का मौसम जैसे कोल्ड मंथ्स होते हैं उस टाइम बीमारी लगभग खत्म हो चुकी थी। हमारे 2 जिले इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे, हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल अभी तक भी कोई आउटब्रेक या कोई भी केस अभी हमारे मामला नोटिस में नहीं आया है, लेकिन किन्नौर में अभी 15 जून से कुछ मामलों में वृद्धि हुई है। और इसको देखते हुए दोबारा से प्रदेश सरकार ने और हमारे पशुपालन विभाग ने ये निर्देश सभी उपनिदेशकों महोदयों को जारी किए हैं कि वो फार्मर्स को फौरी राहत देते हुए वहाँ इमीडिएट ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन जितनी भी हमारे पास अभी अवेलेबल डोजेज हैं। तो हिमाचल में फिर बढ़ रहे लंपी वायरस के मामले और लंपी वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 406 तक पहुंच गई है। और इसी पर और अपडेट लेने के लिए और बातचीत करने के लिए सीधे शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, लगातार हिमाचल में लंपी वायरस के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। दरअसल अगर पूरे ओवरव्यू को देखें, पूरी स्थिति को लंपी वायरस की देखें, फर्स्ट वेव में और अब सेकंड वेव हम इसको कह सकते हैं, इनको मिलाकर 11,000 से अधिक मवेशियों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश में बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि 11,000 से अधिक मवेशियों की जान किसी बीमारी के कारण गई हो। हालांकि भेड़ बकरियों की जरूर बड़ी संख्या में मौत हो जाती है क्योंकि झुंड में रहती हैं और कोई बीमारी या फिर कोई त्रासदी होती है तो फिर उसमें जान चली जाती है। लेकिन मवेशियों की जान इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी ही गई है किसी एक बीमारी के कारण। और अब लंपी वायरस के कारण दोबारा से पहली फर्स्ट वेव वाली स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनती जा रही है। एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो कुछ देर में रिपोर्ट आने वाली है उसमें 512 तक ये एक्टिव मामलों की संख्या हो सकती है। इसके अलावा मृतक मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसके ऊपर जो सबसे दर्दनाक चीज है, पूर्व में जब जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में थी उस वक्त घोषणा की गई थी कि इसको महामारी घोषित करवाया जाएगा और प्रत्येक मवेशी जिसकी मौत हो गई है उसके पशुपालक को 30,000 रुपए राहत राशि, फौरी राहत राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। लेकिन करीब 2 साल का समय बीत चुका है, अभी तक एक भी पशुपालक को एक भी रुपया नहीं मिला है। प्रदेश सरकार से अगर इस विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो वो लगातार ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय के साथ पत्राचार हो रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से अब महामारी घोषित नहीं किया गया है, इसलिए रिलीफ मैनुअल के तहत अब राहत राशि उनको नहीं दी जा सकती। लगातार पशुपालन विभाग से भी पिछले महीने भी हिमाचल प्रदेश के स्पेशल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल मिला था पशुपालन मंत्रालय से, लेकिन वहां से भी कोई राहत हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। तो ऐसे में दोहरी मार पशुपालकों को झेलनी पड़ रही है। एक तो अपने पशुओं का नुकसान हो रहा है और फिर सहायता नहीं मिल रही है जिस प्रकार की राहत राशि या सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी। वैक्सीनेशन जरूर की जा रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में वैक्सीनेशन हुई है वहां पर हमने देखा कि इस बार मामले कम आए। पिछली बार ऊना, शिमला, सोलन, इन तमाम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मामले आए थे और वैक्सीनेशन को भी इन्हीं क्षेत्रों में अधिक जोर दिया गया था। सिरमौर भी इसमें शामिल था।
अब जब सेकंड वेव आई है तो फिर उन जिलों में मामले बहुत कम है, 0 के आसपास मामले हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में वैक्सीनेशन नहीं हो पाई है उनमें मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। किन्नौर में पहले मामले नहीं थे, अब किन्नौर में भी मामले आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सलाह डॉक्टर्स की तरफ से, जो वेटरनरी विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से दी जा रही है कि अपने मवेशियों के स्थान को साफ सुथरा रखें ताकि वहां कम से कम मक्खियां और मच्छर फैल सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये माना जा रहा है कि इस बीमारी के आगे फैलने का और ट्रांसपोर्ट होने का सबसे बड़ा माध्यम ही मक्खियां और मच्छर हैं, क्योंकि इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ऐसे में धुआं अपने पशुओं के आसपास रखें, जहां पर छोटी छोटी संख्या में 1 या 2 मवेशी गांव में होते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, जहां तक लंपी वायरस की बात और जिस तरह से आपने बताया कि मंडी, किन्नौर और कुल्लू में इस बार तेजी से लंपी वायरस मवेशियों में फैल रहा है, और क्योंकि मवेशियों की हम बात करते हैं तो मवेशी जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर ज्यादा नहीं होते, और जो गांव देहात के इलाके होते हैं वहां पर मवेशी ज्यादा होते हैं। और जब बात गांव देहात की होती है तो मेडिकल फैसिलिटी वहां पर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल अबू, और मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है जो रिक्त पद चल रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, वो बड़ा कारण है। वेटनरी डॉक्टर्स की कमी है, फार्मासिस्ट की कमी है, सहायक स्टाफ की कमी है। तो उन पदों को भरने के लिए क्योंकि अभी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में भर्तियां रुकी हैं, कर्मचारी चयन आयोग को रद्द कर दिया गया, उसके बाद क्लास 3 की भर्तियों में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में उनकी भर्तियों में भी, वहां पर भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा इलाज क्योंकि सीधे तौर पर लंपी वायरस का कोई नहीं है, ऐसे में जो बीमारी होती है आगे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन पशुओं की संख्या, इसमें एक और बात अबू समझनी होगी, जियोग्राफिकल एरिया हिमाचल का, क्योंकि जो पशुपालक हैं वो इकट्ठे नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं, चारागाहों की भी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में जो एक डॉक्टर है उसको अगर 15 किलोमीटर का एरिया कवर करना है तो वो एक दिन में कितना एरिया, कितने पशुओं को देख पाएगा, ये भी दिक्कतें इसमें सामने है। और उसके बाद दवाई की ट्रांसपोर्टेशन को भी लेकर बड़ा सवाल है। तो ऐसे में दिक्कतें बहुत है, लेकिन अब केवल बचाव ही अब हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में है कि बाहर से, दूसरे राज्यों से पशु ना लाएं। हालांकि सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी इसके ऊपर नहीं दी गई है, लेकिन अगर पशुपालक चाहें तो बचाव के लिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर जहां पे परिचित उनके लोग हैं, पता है कि अब यहां पर पशुओं को कोई बीमारी नहीं है, वहां से पशु ला सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पशु, मवेशी हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड है तो फिर उसको खुला ना छोड़ें। अगर मवेशी इन्फेक्टेड हो चुका है लंपी वायरस से तो फिर उसको सेपरेट किया जाए अन्य पशुओं से, और गांव में भी ना छोड़ा जाए, या जहां पर अन्य पशुशालाएं हैं वहां पर ना छोड़ा जाए, ताकि ये बीमारी कम से कम स्प्रेड हो सके। तो ये 2 बड़े कारण हिमाचल प्रदेश में है, पहला मक्खियां और मच्छर हैं, और दूसरा जो चरागाहों में मवेशी चरते हैं वहां से फिर बीमारी स्प्रेड होने का खतरा बना रहता है। हाँ, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राजेंद्र, लंपी वायरस को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में भी एक तरह से चिंता बढ़ती जा रही है, और हालांकि इस पर जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी अभी तक नहीं आई है। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी तरफ फोकस कर रहा है और ध्यान कर रहा है कि किस तरह से इस पर काबू पाया जा सके, इस पर ब्रेक लगाया जा सके। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि सरकार इस पर किस तरह का कदम उठाती है, और क्या आने वाले दिनों में कोई एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और